ही वो चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। तो चलिए बच्चों, आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का आज हम प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ेंगे। ये प्रश्न जो है, इसका जो हल है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। और यहाँ पर हमारा प्रश्न ये कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है। एक सेना की एक टुकड़ी है, जो आर्मी की टुकड़ी होती है। आर्मी की उस टुकड़ी में कितने सोल्डर्स है, उसमें 616 सैनिक है, 616 सदस्य है। कितने सदस्य है? 616 सदस्य है। और इस सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड है, मतलब 32 सदस्यों का एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे आपको इस टुकड़ी को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि एक है 6, टोटल सदस्य कितने हैं? 616। टोटल सदस्य है 616 और बाकी बचे हुए सदस्य कितने हैं? बचे हुए सदस्य यहाँ पर आपके 32 है। बचे हुए सदस्य यहाँ पर आपके क्या है? 32 है। टोटल सदस्य हो गए 616 और बचे हुए सदस्य कितने हो गए? 32 सदस्य हो गए। अब हमको यहाँ पर इन सबको कंबाइन करके हमको एक ऐसा ग्रुप बनाना है कि जिसमें अधिकतम सैनिक मतलब मार्च कर सके। जैसे कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से अपन 10-10 बच्चों को ग्रुप बनाते हैं खेल खिलवाने के लिए, फिर कहीं पर भी परेड निकालने के लिए। उसी प्रकार अब मान के चलो कि अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे में से 60 है लड़के और 40 है लड़की, तो आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है कि लड़का लड़की बराबर रहे और अधिकतम संख्या रहे। तो आपको उस प्रकार से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर पहली जो टुकड़ी है उसमें 616 मेंबर है और दूसरे में कितने हैं? 32 है। तो हमको यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें अधिकतम सैनिक रहे। अधिकतम का मतलब होता है महत्तम, मतलब कि यहाँ पर हमको महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा HCF, अधिकतम लिखा है ना, अधिकतम संख्या। अधिकतम मतलब महत्तम संख्या, मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है। किसका महत्तम निकालेंगे? 616 और 32 का यहाँ पर हम निकाल लेंगे महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल करके जाएगा? हमारी अधिकतम संख्या निकल करके जाएगी, जिसमें हम ग्रुप बना करके उनका मार्च कर सकते हैं। हम वहाँ पर मतलब कि मार्च का मतलब होता है परेड निकालना, हम वहाँ पर परेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको महत्तम समावर्तक निकालना है। लेकिन महत्तम समावर्तक हम किस विधि से निकालेंगे? तो बच्चों, महत्तम समावर्तक यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें महत्तम अरे यार सॉरी है ना, स्तंभ, ये मार्कर नहीं चल रहा है। स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, क्या होगी? वो होगी यहाँ पर आपकी 616। HCF निकालना पड़ेगा। HCF किसका HCF निकालना पड़ेगा? 616 और 32 का, और 32 का यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा क्या? HCF। यहाँ पर हमको HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। और किस विधि से निकालना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना पड़ेगा। इसके पहले भी मैंने सवाल करवा चुका हूँ एग्जाम्पल्स वगैरह में, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, ऊपर 2 मुंह और एक नीचे एक नाक, तो ये होगा आपका चूंकि 616 जो है वो 32 से क्या है? 32 से बड़ा है। जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले को तीर मारता है। 616 32 से क्या है? बड़ा है, क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है। अतः अब यहाँ पर हम 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। अतः 616 एवं
32 में यूक्लिड विभाजन 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अतः 616 और 32 में क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, 616 में 32 का भाग देना है, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर हम 616 में किसका भाग देंगे? यहाँ पर हम 32 का भाग देंगे। तो 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 616 से आगे ना बढ़े। तो बच्चों 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 616 से आपका आगे ना बढ़े। तो 30 का पढ़ो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, तो एक बार जाएगा, 32 से कम हो गया यहाँ पर 32। अब एक में से 2 नहीं जाता तो एक उधार लेंगे, 11 में से 2 गए 9 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, अब उतार लेंगे यहाँ पर हम 6। अब 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 29 से आगे 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, लगभग 9 बार जाना चाहिए। 9 बार करके देखते हैं। 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, घटा लेंगे, 16 में से 8 गए 8 बचेगा और यहाँ पर आपका ये इतना बचेगा। तो देखिए ये आपने इस प्रकार से भाग दे दिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर, यही होती है प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यही होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य किसे कहते हैं बच्चों? भाज्य किसे कहा जाता है? तो जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपका भाज्य कितना है? यहाँ पर आपका भाज्य 616 है। तो भाज्य का मान रख देंगे यहाँ पर हम 616, बराबर का बराबर। भाजक का मान कितना है बच्चों? भाजक जिससे भाग देते हैं, यहाँ पर हम 32 से भाग दे रहा है तो हमारा भाजक हो जाएगा यहाँ पर 32। तो भाजक का मान रख देंगे यहाँ पर हम कितना? 32, गुणा का हो गया गुणा। भागफल कितना आया? भागफल मतलब जो आंसर आया वो कितना आया? तो भागफल यहाँ पर आया हमारा 19। तो भागफल का मान रख देंगे यहाँ पर हम 19। धन का हो गया धन। शेषफल का मतलब होता है जो शेष बचता है। शेषफल यहाँ पर हमारा शेष बचा 8, तो शेषफल का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम बच्चों? 8 रख देंगे। तो शेषफल यहाँ पर कितना हो गया हमारा? यहाँ पर 8 हो गया। क्लियर है? इतना आपने कर लिए। ये जो भाग देने वाला जो काम है ये आपको रफ में करना है ना, इसको आपको रफ में करना है। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज ये बताइए कि क्या यहाँ पर शेषफल का मान 0 आया क्या? क्या यहाँ पर शेषफल का मान 0 आया क्या? मुझे आप ये बताइए, क्या यहाँ पर शेषफल का मान 0 है? यहाँ पर शेषफल का मान 0 है क्या? नहीं है, शेषफल का मान 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे क्योंकि शेषफल 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। बराबर को काट दिए मतलब कि बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, जब शेषफल यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम फिर भाजक यहाँ पर हमारा कितना? 32। भाजक और शेषफल में फिर से हम क्या लगा देंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। भाजक 32 और शेषफल 8 में हम क्या लगा देंगे? यूक्लिड प्रमेयिका लगा देंगे। अतः भाजक 32, अतः 32/8 में, 32 और 8 में भाजक यहाँ पर आपका 32 और शेषफल यहाँ पर आपका 8, 32 और 8 में फिर से लग जाएगी भाजक और शेषफल, है ना। जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए तब तक यहाँ पर आपको ये करना है, भाजक और शेषफल में लगाते चलना है। अतः 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मतलब कि यहाँ पर आपको फिर से 32 में यहाँ पर आपको 8 का भाग देना है। तो यहाँ पर मैं 32 में 8 का भाग देता हूँ। 32 में यहाँ पर हम 8 का भाग देंगे। 8 1 का 8, 8 चौक कितना जाएगा यहाँ पर आपका 32। 32 में से 32 का यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब यूक्लिड प्रमेयिका क्या होती है बच्चों? वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है बच्चों? भाज्य का मान यहाँ पर आपका 32 है, तो भाज्य का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे? 32 रख देंगे, बराबर का बराबर। भाजक का मान कितना है? भाजक का मान यहाँ पर आपका 8 है, भाजक का मान रख देंगे 8 गुणा। भागफल कितना है? भागफल आया यहाँ पर 4, भागफल रख देंगे 4 धन। शेषफल कितना आया? शेषफल यहाँ पर आपका 0 है।
शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया उस समय आपका भाजक क्या है? जब शेषफल 0 आया उस समय हमारा भाजक 8 है। जब शेषफल हमारा 0 आया उस समय भाजक यहाँ पर हमारा 8 है, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा, 8 ही आपका यहाँ पर महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना है? 0 है, अतः HCF कितना जाएगा यहाँ पर आपका? जब शेषफल 0 है उस समय भाजक है 8, अतः HCF किसका HCF? इन दो संख्या का 616 और 32 का, किसका? 616 और 32 का HCF कितना जाएगा यहाँ पर आपका? 8 आ जाएगा। जब शेषफल 0 उस समय भाजक आपका 8 है ना, तो शेष आपका मतलब कि महत्तम समावर्तक आपका HCF महत्तम समावर्तक कितना आ गया आपका? यहाँ पर 8 आ गया। महत्तम समावर्तक HCF यहाँ पर आपका 8 निकल करके आ गया। अतः 8 सदस्यों की टुकड़ी में मार्च करेंगे कितने ना, तो अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब कि 8 लोगों की टुकड़ी बनेगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अतः 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या है, 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या है। जो 8 है 8 क्या है? स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप उसको पूरा नोट कर लीजिए, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आना पड़ेगा पूरा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।